नमस्कार, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड आज दिख रहे हैं आप। उत्तराखंड आज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में और खासतौर पर देहरादून में रहने वाले कश्मीरी छात्रों के बारे में। देहरादून में रहने वाले कश्मीरी छात्रों पर कुछ विवाद जुड़े थे। ये बातें सामने आई थी कि कुछ कश्मीरी छात्रों के द्वारा फेसबुक पर या फिर अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारतीय सेना के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थी और पाकिस्तान परस्त के नारे लगाए गए थे। और इसके बाद विवाद लगातार गहराता चला गया। तमाम जगहों पर यह मांग उठी कि कश्मीरी छात्रों को वापस भेजा जाए। इसी बीच प्रदेश सरकार ने इस बात को भी सुनिश्चित किया था कि कश्मीरी छात्र छात्राओं को यहां पर उचित सुरक्षा दी जाएगी और यह उचित सुरक्षा इन छात्रों को यहां पर दी भी गई। लेकिन देर रात को तमाम कश्मीरी छात्रों के साथ रात को उनसे मिलने यहां पर कुछ कश्मीर के सांसद और विधायक पहुंचे। पीडीपी के ये सांसद और विधायक थे जिन्हें की देर रात यहां से ले जाया गया। आपको बता दें कि बीजापुर गेस्ट हाउस से कश्मीरी छात्रों को ले जाया गया वाहनों के माध्यम से पुलवामा में। आपको बता दें कि पुलवामा में अमर शहीदों को लेकर कश्मीरी छात्रों ने आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, जिसके बाद सुरक्षा का हवाला देकर वहां के सांसद और पूर्व विधायक कश्मीर के पूर्व विधायक यहां पहुंचे थे और दून के बीजापुर गेस्ट हाउस से वाहनों के माध्यम से देर रात को इन कश्मीरी छात्र छात्राओं को यहां से ले जाया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से इन वाहनों के माध्यम से कश्मीरी छात्र छात्राओं को यहां से ले जाया गया। सुरक्षा का हवाला दिया गया था। हालांकि इससे पहले भी चाहे वो डीजी लॉ एंड ऑर्डर हों या फिर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हों, सभी लोग ये कहते हुए भी नजर आए थे इन छात्रों को पूरी रूप से सुरक्षा यहां पर दी जाएगी। जिसके बाद कश्मीर से आए जनप्रतिनिधियों ने इन छात्रों को यहां से लेकर के वो वापस कश्मीर चले गए। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड में रह रहे कश्मीरी छात्रों के द्वारा सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद उत्तराखंड के संगठनों के द्वारा इनको विरोध का सामना करना पड़ रहा था। इसी के चलते देर रात कश्मीर के सांसद व विधायक देहरादून बीजापुरा गेस्ट हाउस पर पहुंचे और वहां से इन कश्मीरी छात्रों को वापस कश्मीरी घाटी ले जाया गया है, जिनकी संख्या लगभग 72 छात्रों की बताई जा रही है। कैमरा पर्सन नितिन कातवास के साथ विशाल गर्ग, तहलका इंडिया न्यूज, देहरादून। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। कश्मीर पुलवामा एनकाउंटर में शहीद हुए उत्तराखंड के मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल का पार्थिव शरीर अब पंच तत्वों में विलीन हो चुका है। हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट पर एक बार फिर से एक और जाबाज का पार्थिव शरीर पहुंचा और पंच तत्वों में उसे विलीन किया गया। विधि विधान के साथ यहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ उत्तराखंड के इस लाल को लोगों ने नम आंखों से यहां पर विदाई दी। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक, मशहूरी विधायक गणेश जोशी, राजपुर विधायक खजान दास, मेयर हरिद्वार हनीता शर्मा और पूर्व राज्य मंत्री संजय पालीवाल के साथ ही एसएसपी हरिद्वार जन्मेजय खंडूड़ी भी यहां पर मौजूद रहे। इस मौके पर सभी लोगों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। मेजर के करीबी दोस्त मयंक खंडूड़ी भी यहां पर उपस्थित रहे और मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल को, शहीद विभूति शंकर ढोंडियाल को यहां पर श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि उनके चाचा ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस संकट की घड़ी में पूरे 125 करोड़ देशवासी के अपने वीर सैनिकों के साथ में हैं। आज जब इनकी शव यात्रा निकल रही थी तो मैं इस प्रकार का जज्बा लोगों के अंदर था, क्योंकि अब आमने सामने की लड़ाई में पाकिस्तान भारत से कभी नहीं जीत सकता। क्योंकि चाहे 65 का युद्ध रहा हो, 71 का युद्ध हो, कारगिल का युद्ध हुआ हो, पाकिस्तान को मार खानी पड़ी। इस प्रकार के प्रॉक्सी वार्स के द्वारा हमारे सैनिकों पर आक्रमण किया जा रहा है, लेकिन सेना ने मन बना लिया है। प्रधानमंत्री जी ने सेनाओं को खुली छूट दी है। इस समय भी नौशेरा में मुठभेड़ चल रही है और मैं इन वीर सैनिकों को नमन करता हूं। देश की उस अखंडता की, देश की सीमा की, और जब कभी शहादत की बात आती है तो उत्तराखंड उसमें नंबर 1 पर खड़ा नजर आता है। कल मेजर चित्रेश और आज मेजर ढोंडियाल, जिनके अंतिम संस्कार के लिए यहाँ अपार जनसमूह उमड़ा हुआ है। और केवल उमड़ा हुआ नहीं है, पूरे लोगों के मन में बहुत गुस्सा भी है। और जिस प्रकार की कायराना हरकत पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी और पाकिस्तान के द्वारा की गई है, इससे जनता में बहुत आक्रोश है। बचपन के दोस्त हैं मैं और विभूति, और बहुत ही दुखद है। अभी मिलके गया था, अप्रैल में आने के लिए कह के गया था, मार्च एंड में ऐसे आएगा उम्मीद नहीं थी। अभी भी स्वीकार करना हमारे लिए कठिन हो रहा है कि वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन साथ में गर्व की भी अनुभूति है कि देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके गया है। अभी शादी को उसके 1 साल भी नहीं हुआ था
जज्बा था उसमें हमेशा से ही। सैन्य बलों में जाने का बचपन से ही लगा रहता था। एनडीए से लेके सीडीएस से लेके हमेशा तैयारी करते हुए ओटीए में चयन हुआ था। वहीं आतंकवाद को लेकर पूरे देश भर में गुस्सा है। लगातार कश्मीर से एक के बाद एक शहादत की खबरें उत्तराखंड के लिए भी आई तो देश के लिए भी आई। जब शहीद मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल की अंतिम यात्रा निकल रही थी तो लोगों के अंदर गम तो था ही, लेकिन गुस्सा और नाराजगी भी साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। क्या कुछ लोग कह रहे हैं, सुनिए। आतंकी हमले में शहीद हुए विभूति शंकर ढौंडियाल का आज पार्थिव शरीर उनके घर पे लाया गया है, जिसके बाद जो यहाँ के युवा लोग हैं सभी में आक्रोश देखने को मिल रहा है और हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं और इनमें सिर्फ एक ही नारा लगा रहे हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान पर जमकर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने जो गिरी हुई हरकत की है उसके बाद इन लोगों में काफी आक्रोश है। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है। किस तरह बदला सरकार क्या कर रही है? किधर हजारों डूब रहे हैं, 40,000 मर रहे हैं। वो क्या कर रही है सरकार? हमारे को बदला चाहिए हिंदुस्तान को, और कुछ नहीं चाहिए। हमारे को बुलाओ, हमें हम आएंगे। हिंदुस्तान को बुलाओ। क्या कर रहे हैं सरकार? क्या कर रही है? किधर से क्या करेंगे? 40,000 मारे हमें एक के बाद एक। तो यहाँ पर लोगों के अंदर बेहद ही आक्रोश है। हर किसी का यही कहना है कि हमें बुलाएं, इनका बदला लेंगे। जी और भी कुछ लोग हैं। आप मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि कश्मीर से 370 हटा के वहाँ हर आदमी को रहने का हक दिया जाए, ताकि वहाँ के मुस्लिम या वहाँ के जो भी लोग हैं आतंकवाद को समर्थन ना कर सके और हर इंसान हिंदुस्तान का कोने कोने का वहाँ रह सके। सबसे पहले 370 वहाँ से हटानी चाहिए। आपका क्या कुछ? मोदी जी को इंडियन आर्मी को छूट देनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान के को जला कर मार देना चाहिए। इतना आक्रोश नेता लोगों ने बिल्कुल भ्रष्टाचार मिटाए बना रखा है। मोदी जी से यही गुजारिश है, इंडियन आर्मी को बिल्कुल फ्री छूट दे दे, ताकि पाकिस्तान का नाम और निशान मिटा दे। पाकिस्तान मुर्दाबाद। तमाम लोगों में बेहद ही आक्रोश जमा हो रहा है। हजारों की तादाद में आज लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं अपने सहयोगी को कहना चाहूँगा कि एक बार इन सभी को दिखाए कि कितना आक्रोश इन लोगों में आज दिख रहा है और मेजर विभूति की फोटो लेकर के आज ये इनका विरोध कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और सभी का एक ही नारा है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। और जो लोग अपनी शहादत दे रहे हैं, जो जवान अपनी शहादत दे रहे हैं, उनको इंसाफ मिले और पाकिस्तान पर एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन नितिन कैथवास के साथ विशाल गर्ग, तहलका इंडिया न्यूज़, देहरादून। अगली खबर अब हरिद्वार से है। हरिद्वार में फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया साइट्स पर सेना को लेकर अभद्र टिप्पणी किए जाने को लेकर हरिद्वार के क्वांटम कॉलेज में जमकर हंगामा हुआ। आपको बता दें कि यहां पर भी आरोप एक बार फिर से लगे हैं कि सेना के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां यहां पर सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर की गई। पूरा मामला ये हरिद्वार जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के मंडावार के पास नेशनल हाईवे पर स्थित क्वांटम कॉलेज का है, जहां पर कश्मीरी छात्र छात्राओं के द्वारा जो लोग हॉस्टल में यहां पर रहते हैं, आरोप है कि इन छात्र छात्राओं ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आतंकवादी हमले में शहीद हुए सैनिकों के लिए अभद्र टिप्पणी की, जिसको लेकर क्वांटम कॉलेज के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने एकजुट होकर कश्मीरी छात्र छात्राओं के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्हें कॉलेज से बाहर निकालने की भी मांग की। वहीं कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कॉलेज के अंदर तोड़फोड़ भी की और कॉलेज प्रबंधन से कहा कि कश्मीरी छात्र छात्राओं को कॉलेज से बाहर निकाल देना चाहिए जो इस तरह के पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं। वहीं पुलिस प्रशासन को भी भारी मात्रा में यहां पर पहुंचना पड़ा। पुलिस प्रशासन ने छात्र छात्राओं को समझाकर स्थिति को काबू में किया। कॉलेज प्रबंधन कश्मीरी निवासी 7 छात्र छात्राओं को कॉलेज से रिस्ट्रिकेट कर चुका है। 4 लड़कियां पढ़ती हैं और 3 लड़के हैं, वो सारे जिहादी हैं और उन्होंने यहाँ पे आपके कॉलेज में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और रात को अपनी पार्टी करी है। तो हम इस बारे में भाई उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी पूरा ये सब डाल रखा है कि हम पाकिस्तानी हैं और हमें कश्मीर चाहिए, अलग चाहिए पूरा। तो हम इस बात को चाहते हैं कि वो सारे स्टूडेंट यहाँ से जो कश्मीरी है, गद्दार कश्मीरी है, उन्हें सबको यहाँ से रेस्ट्रिकेट करके उनके घर वापस भेज दिया जाए। और ये जानकारी दी गई है कि इंस्टाग्राम पे कोई आपत्तिजनक पोस्ट डाली गई है। अब वो पोस्ट किसने डाली, किसने फॉरवर्ड करी या उस किसी छात्रा ने खुद डाली है, इसकी जांच की जाएगी गहराई से और साइबर सेल को भी हम इनवाइट कर रहे हैं, तो वो सही जानकारी करेंगे। उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई होगी जिसने भी डाली होगी। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन आपको बता सकता है कि इधर उनको रिस्ट्रिकेट कर रहे हैं या उनको यहाँ रख रहे हैं। इस बारे में मेरी कोई टिप्पणी नहीं हो सकती, ये उनका मामला है एडमिनिस्ट्रेशन का। खबर अब खटीमा से है, जहां पर पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों की शहादत को देखते हुए यहां पर एक पूर्व सैनिक और निजी स्कूल के संचालक ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, एक पहल की है। आपको बता दें कि यहां पर पहल ये की गई कि जो शहीद सैनिक हैं उनके बच्चों की शिक्षा के लिए
किस तरह से सहयोग किया जाए, इसको लेकर सीमांत के निजी स्कूल के संचालक हरीशचंद्र पांडे ने खटीमा के अभी तक के देश की रक्षा में शहादत देने वाले सभी शहीदों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की है। सीमांत खटीमा के शिक्षा भारती स्कूल के संचालक भूतपूर्व सैनिक ने कहा कि देश की रक्षा के लिए जिस तरह से सीमांत क्षेत्र के वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, इसको देखते हुए उनके मन में ये विचार आया है और ये फैसला लिया गया है कि उनके परिवार के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का काम वो करेंगे जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी। शिक्षा के साथ साथ हम इन शहीदों के बच्चों को तकनीकी शिक्षा के लिए भी गाइडेंस करेंगे ताकि वो आगे चलकर अपना भविष्य बना सकें। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर जिले के खटीमा तहसील में अभी तक पूरे देश की रक्षा में 38 वीर जवानों ने अपनी शहादत दी है और इसी को देखते हुए यहाँ पर यह पहल की गई है। इस क्षेत्र में आप जानते हैं कि सैन्य बहुल एरिया है और यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों के साथ साथ जो है, जो अभी सेना में सेवारत सैनिक हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद है। और मैं चूंकि एक भूतपूर्व सैनिक रहा हूँ और मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि जो है इस क्षेत्र में जो लोग सेना में बॉर्डर एरिया में सर्विस कर रहे हैं और आज ऐसी बहुत सी घटनाएं हो रही हैं, इस समय भी जो है शहीद हुए हैं लोग जो है, तो हमारे मन में ये आया मैनेजमेंट की कि जो है हम लोग उनको किस तरह सेवा कर सकें। तो हम लोगों ने उनके लिए जो है उनके बच्चों के लिए जो कि अपने को असहाय पाते हैं, इसके बाद जो है तो उनके लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था और यथासंभव आवासीय व्यवस्था भी उनको हम देंगे। उत्तराखंड आज में फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड आज देख रहे हैं आप। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हल्द्वानी से अगली खबर है जहां पर एक रेप के मामले में सजा का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि हल्द्वानी में मूक बधिर छात्रा से एक रेप का मामला सामने आया था और इस मामले में अब न्यायालय ने सजा का ऐलान कर दिया है। दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास और लगभग 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। 7 मार्च 2018 को बनभूलपुर क्षेत्र की दिव्यांग युवती घर से लापता हो गई थी, जिसको युवती के भाई ने अगले दिन गोजा जाली क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे में 2 युवकों को इस युवती को ले जाते हुए देखा था। घटना के अगले दिन युवती डरी सहमी हालत में मिली थी, जिसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। सीसीटीवी के आधार पर बाद में पुलिस ने युवती को अपने साथ ले जा रहे दोनों युवकों की पहचान मूलचंद और रूप सिंह के रूप में की थी और दोनों को गिरफ्तार किया गया था। पीड़िता के मुख बधिर होने के चलते 164 के बयान नहीं हो पाए तो कोर्ट ने युवती और आरोपियों के कपड़े जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे। डीएनए जांच में दुराचार की पुष्टि हुई। 1.5 साल कोर्ट में सुनवाई के बाद युवती को न्याय दिलाते हुए आरोपियों को कोर्ट ने 20-20 साल की सजा और 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। अपर सत्र न्यायाधीश ने 50,000 पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है। सरकारी वकील घनश्याम पंत के मुताबिक युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले दोनों आरोपियों को कठोर कारावास की सजा मिली है। इसमें 2 आरोपी हैं, एक तो मूलचंद है, दूसरा भूप सिंह है। और इसमें हुआ ये था कि दिनांक 7/3/2018 को पीड़िता जो है घर से लापता हो गई थी। तब इसके भाई और परिवार वाले ढूंढते हुए निकले तो जब ये नहीं मिली तब इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट इसके भाई ने थाना बनफूलपुरा में लिखाई। फिर ये खोजते हुए निकले तो इन्होंने सीसीटीवी कैमरे में देखा तो ये मुलजिमान जो है पीड़िता को ले जाते हुए दिखाई दिए। तब इन्होंने इसकी फ़ोटो दिखा करके लोगों से पूछा तो इन्होंने कहा कि ये ले जाने वाले मूलचंद और भूप सिंग हैं और वो आंवला गेट की तरफ जाते हुए देखे गए हैं। न्यायालय द्वारा इसको जो है कई धाराओं में सज़ा सुनाई है, लेकिन मेन धारा जो 373 है उसमें 20 वर्ष का कठोर कारावास और 25,000 रुपया जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। खबर हल्द्वानी से ही है, जहां पर वन प्रभाग में गठित नवनियुक्त एसओजी की टीम अब एक्शन में नजर आ रही है और यहां पर एक के बाद एक लगातार कई जगहों पर कार्रवाई की गई है। एसओजी टीम ने अवैध खनन पर शिकंजा कसते हुए 4 दिनों में कई जगहों पर छापेमारी की है और अवैध भंडारण को जब्त कर दिया। इसके अलावा 9 डंपर और पिकअप वाहनों को भी सीज किया गया है। साथ ही यहां पर लाखों का जुर्माना भी लगाया गया। नवनियुक्त एसओजी प्रभारी चंदन सिंह अधिकारी का कहना है कि एसओजी की टीम अवैध खनन रोकने के लिए प्रभावी तरीके से छापेमारी कर यहां पर कार्रवाई को अंजाम दे रही है। तो आपको बता दें कि हल्द्वानी से ये पूरी खबर है, जहां पर वन प्रभाग की नवनियुक्त एसओजी की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारियां की हैं। कई जगहों पर छापेमारी करते हुए अभी तक फिलहाल 4 दिनों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 डंपरों को और पिकअप वाहनों को सीज किया गया। कई जगहों पर लाखों का जुर्माना भी लगाया गया है। जो प्रभारी हैं एसओजी के चंदन सिंह अधिकारी, उनका कहना है कि कार्रवाई इसी तरह से
आगे भी प्रभावी तरीके से जारी रहेगी अवैध खनन को रोकने के लिए। जो है विशेष तरीके से नियुक्त किया गया है आपातकालीन में प्रभागी वन अधिकारी महोदय द्वारा, और सख्त निर्देश दिए गए हैं कि हमारे जो तराई पूर्वी डिवीजन में एसओजी आप कम प्रभारी हों, और हमको निर्देश दिए गए कि कहीं से भी अवैध खनन और शिकार और अवैध पातन ना हो। तो इसलिए हमने निरंतर जब से मैं यहाँ पर आए हूँ तब से लगातार प्रयास कर रहे हैं, और अवैध खनन जो है शांतिपुरी जो है क्षेत्र है वहाँ से ओवरलोडिंग में चल रहा है, और कभी कभी बिना रॉयल्टी के लाते हैं, और रॉयल्टी कहीं की होती है, माल कहीं का होता है, उसमें हमने कार्रवाई की है। और हल्द्वानी में ही आयुर्वेदिक अस्पतालों की स्थिति खराब होने के बावजूद भी सुधरने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही है, और इनको सुधारने के लिए अभी तक कोई भी ठोस पहल और कोई भी ठोस एक्शन नजर नहीं आ रहा है। यहां पर नैनीताल की अगर बात की जाए तो नैनीताल जिले में 36 में से 17 आयुर्वेदिक अस्पताल किराए के जर्जर भवनों में चल रहे हैं, और ये भी आबादी या फिर शहर से दूर वाले इलाकों में है जहां जनता को आयुर्वेदिक अस्पतालों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा आयुर्वेदिक अस्पतालों में 12 डॉक्टरों के पद भी खाली है। हालांकि जिला आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी MS गुंजाल का कहना है कि अपने स्तर पर लगातार अस्पतालों को वो भवन निर्माण के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक भवन निर्माण नहीं हो पाया। गौरतलब हो कि कुमाऊं की सबसे ज्यादा आबादी वाले नैनीताल जिले में दर्जनों आयुर्वेदिक अस्पताल होने के बावजूद भी लोगों को उस अपेक्षा से उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है जिस अपेक्षा से मिलना चाहिए था। और कारण यही है कि आयुष विभाग के आयुर्वेदिक अस्पतालों की दशा खराब है। कितनी खराब है इस बात से अंदाजा लगाइए कि 36 में से 17 आयुर्वेदिक अस्पताल किराए के जर्जर भवनों में अभी भी चल रहे हैं। के भवन पे हमारे करीब 17 चिकित्सालय चल रहे हैं, और शासकीय चिकित्सालय है 9, और जिसमें और 10 निःशुल्क भवन दिए गए हैं हम लोग को। और डॉक्टर की संख्या हमारे शुद्ध आयुर्वेदिक वाले में टोटल 36 पोस्ट है, और उसमें 34 कार्यरत है, 2 खाली है। और इसी तरह आयुष विंग में 15 डॉक्टर है, 15 के 15 फुल चल रहे हैं। और इसी NHM जो केंद्र शासित द्वारा चालीस योजना है उसमें हमारे 16 डॉक्टर की नियुक्ति होनी थी, इसमें केवल 8 डॉक्टर काम कर रहे हैं, 8 खाली पड़े। वहीं अल्मोड़ा में सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत का पुतला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा फूंका गया। आरोप धन सिंह रावत के ऊपर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह लगाया कि वो दुग्ध संघ को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत पर सहकारी दुग्ध संघ को भंग करने की कोशिशों का आरोप लगाया कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, और मंत्री धन सिंह रावत का पुतला फूंका। इस दौरान कांग्रेसियों ने सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेसियों का कहना था कि प्रदेश में राज्य सहकारी दुग्ध संघ को भंग करने की कोशिशें की जा रही हैं और इसके विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। ये जो आज समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि जो दुग्ध मंत्री धन सिंह रावत जी का जो बयान आया है, जो हमारी यूसीडेट की निर्वाचित महिला अध्यक्ष है रेखा देवी बिष्ट चमोली से है, उनका ये कहना है कि मेरी निर्वाचित बोर्ड को जो है दुग्ध मंत्री द्वारा गिराने का प्रयास किया जा रहा है, और इसके खिलाफ जो है मैं धन सिंह रावत जी के घर में अनशन करूँगी। तो उसमें रावत जी का कहना यह है कि वो जहर खा ले या कुछ भी कह ले, मेरे को उससे क्या फर्क पड़ता है। हम इसके बयान की निंदा करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि एक निर्वाचित जो है सरकार को काम करने दें। चलिए अब खबर देहरादून से है, जहां पर आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना गुस्सा दिखाया। कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने देहरादून में पाकिस्तान का पुतला फूंकते हुए, आतंकवाद का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की, तो वहीं दूसरी तरफ सैनिकों की शहादत को भी नमन किया। यहां पर शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही इस दौरान कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने पाकिस्तान का पुतला फूंका, जमकर नारेबाजी की, आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, और हर कोई एक सुर में यह कहता हुआ नजर आया, सरकार को कोई ठोस एक्शन लेना चाहिए, पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए, और जिस तरह से ये आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, इनको रोकने के लिए या फिर इनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरकार को इस वक्त कोई ठोस एक्शन भी उठाना चाहिए। तो कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने पाकिस्तान का पुतला फूंका और पाकिस्तान के खिलाफ देहरादून में जमकर नारेबाजी भी की। देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान की ये कायराना हरकत हुई और उस कायराना हरकत में हमारे जो जवान शहीद हुए, आज पूरा देश गम की हालत में है और गुस्सा भी है। दिल में अगर गम है तो दिमाग में गुस्सा है, और उसी गुस्से का ये इजहार किया ये माइनॉरिटी की पूरी टीम, और माइनॉरिटी आज बड़े सदमे में है। और मैं कहना चाहूँगा, जिस तरीके से
हमारे जवानों को शहीद किया उन्होंने, उनके परिजनों को उनके परिजनों के साथ हमारी संवेदना है और पूरा देश साथ खड़ा हुआ है, सरकार के साथ भी और उनके परिजनों के साथ भी। और हम चाहते हैं कि सरकार इसमें उचित कदम उठाए। अब खबर किच्छा से है, जहां पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया गया। इस वीडियो में एक युवक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आया, साथ ही आपत्तिजनक टिप्पणी भी करते हुए नजर आया। आपको बता दें कि रुद्रपुर के विधायक राजकुमार ठुकराल ने किच्छा कोतवाली में तहरीर देकर इस शेरखान नामक के युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में वायरल हो रहे इस वीडियो में किच्छा मंडी का निवासी शेरखान पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाता हुआ नजर आया। और इतना ही नहीं, इस युवक ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणियां की थी, जो कि इस वीडियो में स्पष्ट तौर पर देखा जा रहा है। जिसके बाद विधायक राजकुमार ठुकराल ने तहरीर दी इस युवक के खिलाफ और पुलिस ने फिलहाल इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे लगभग 45-46 सैनिक सीआरपीएफ के और अन्य जवान मेजर शहीद हो गए हैं और दूसरी तरफ कुछ घृणित मानसिकता के मुस्लिम युवक अनाप शनाप मोबाइल पर व्हाट्सएप पर ऐसे मैसेज डाल रहे हैं जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अपने जिंदा जी इस प्रकार की कोई घटना नहीं होने दूंगा। मेरे हिंदुस्तान का, मेरा भारत का सैनिक मर रहा है और ये कुछ मुस्लिम युवक जो हिंदुस्तान का अन्न खा के पाकिस्तान का गुणगान कर रहे हैं, ये मुझे मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मैं चाहता हूं हम सब लोग हिंदुस्तान के नागरिक हैं, प्यार मोहब्बत से रहें, लेकिन जो इन्होंने आचरण किया है उसके खिलाफ मुझे मजबूरी में किच्छा कोतवाली में तहरीर देनी पड़ी है और आगे भी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं निश्चित रूप से ऐसे लोगों का, ऐसे अवांछनीय तत्वों का, ऐसे भारत विरोधी लोगों का मुकाबला करूंगा और राष्ट्रद्रोह के मुकदमे इनके खिलाफ अवश्य लिखाऊंगा। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। पूरे उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदली है। कई जगहों पर बारिश लगातार जारी है तो कई जगहों पर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हुई है। बात अगर मसूरी की करें तो मसूरी की चारों तरफ की वादियां और आसपास का क्षेत्र एक बार फिर से सफेद बर्फ की चादर ओढ़ चुका है। साथ ही इस सीजन की बर्फबारी ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। बर्फबारी और ओलावृष्टि होने की वजह से शहर में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप भी बढ़ गया। बर्फबारी होते ही सैलानियों ने मसूरी और धनौल्टी का रुख करना भी शुरू कर लिया है। सैलानी यहां पर बर्फ देखने के लिए तमाम पर्यटक स्थलों पर पहुंच रहे हैं। एक तरफ जहां सैलानियों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है इस बर्फबारी के बाद, तो वहीं स्थानीय लोगों के लिए परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। कई जगहों पर पानी की समस्या है तो कई जगहों पर ठंड के चलते लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं और रोजमर्रा का आम जनजीवन भी इससे प्रभावित खासा होता हुआ नजर आ रहा है। हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, जो स्पॉट खुले हुए हैं हम अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं उनको। बहुत बर्फ है और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं अपने हस्बैंड के साथ। आना चाहते हैं उनके लिए मसूरी बहुत अच्छी जगह है, ज़्यादा दूर भी नहीं है और जो अपने लोकल के बंदे हैं, जैसे हम लोग मेरठ से हैं, हम न्यूली मैरिड हैं, मेरे हिसाब से अपने मेरठ यूपी के लिए मसूरी से अच्छी कोई जगह नहीं। फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं, बहुत अच्छा व्यू मिल रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था इतनी बर्फ़ मिलेगी। फर्स्ट टाइम इतनी बर्फ़ देखी हमने यहाँ। बस ये है कि पॉइंट्स ब्लॉक हो गए हैं तो थोड़ी दिक्कत है, मगर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, जो सोचा नहीं था ये एनवायरनमेंट मिला है हमें यहाँ। पिछले एक महीने से यहाँ पे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो लाइट बार बार जाती है यहाँ पे, उससे बहुत परेशानी हो रही है। दूसरा, किसी को छोटी सी कोई दवा लानी है तो उसके लिए मसूरी जाना पड़ता है, यहाँ कोई साधन है नहीं, उसका एक बहुत मुश्किल है। कोई दूध लाना है, कोई सब्जी लानी है, आने जाने में आप जा नहीं सकते हैं, गिरने का बहुत खतरा है क्योंकि बहुत स्लोप है इस चढ़ाई के ऊपर और ठंड तो बहुत ज़्यादा है ही। और सन 2013 के बाद मुझे याद आ रही कि इतनी बर्फ़बारी हुई है। हालांकि पिछले ज़माने में ऐसी होती थी पर वो सब आदतें बदल गई हैं लोगों की अब, तो वो भी एक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सर, बहुत ज़्यादा। तो उत्तराखंड आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज़। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।